प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आई लव यू दोस्तों। कालू कौवा अब बूढ़ा हो गया था और बीमार रहने लगा था। एक दिन चिड़िया के पास जाता है और जाकर कहता है, चिड़िया, मैं बहुत बीमार हूँ और अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों कवे भैया, क्या हुआ आपके बेटों को? चिड़िया बहन, मेरे बेटे एक नंबर के नखट्टू हैं और कोई काम नहीं करते। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। कालू भैया, आप ऐसा करें कि अपने बेटों पर जिम्मेदारी डाल दें। जब आपके बेटे काम करने लगेंगे ना तो खुद ही मेहनत करने लगेंगे वो। क्या मेरे बेटे सब कुछ कर लेंगे? हाँ, जब उन पर बोझ पड़ेगा ना तो वो खुद को बदल लेंगे। फिर कालू कौवा अपने घर पे चला जाता है और अपने बेटों से कहता है, बच्चों, अब मैं बीमार रहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो भी है मैं आपको दे दूँ ताकि मेरे जीते जी आप कोई काम धंधा करना सीख लें, ताकि आपको मेरे बाद कोई दिक्कत ना हो। पापा, क्या देने वाले हैं आप हमें? मेरे पास कुछ पैसे हैं, कल मैं आप दोनों को पैसे दे दूंगा। फिर आप उन पैसों से अपना कोई कारोबार शुरू कर लेना। पापा, अभी आप हैं ना, आपके होते हुए हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। कालू का बड़ा बेटा बहुत लालची था और छोटा बेटा बहुत सीधा और मासूम था। बड़ा बेटा ये सुनकर कहता है, पिताजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब हमारे काम करने के दिन हैं और पिताजी ने हमारे लिए ही तो पैसे जमा किए हैं ना। ऐसे ही सब बातें करने के बाद वो सारे सो जाते हैं। कालू का बड़ा बेटा जाग रहा था। वो तो उन पैसों के बारे में ही सोच रहा था। अगर वो पैसे मुझ अकेले को ही मिल जाएं तो मैं बग्गू से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा सोचकर अपने भाई और पिता को सोया हुआ छोड़कर कौवा घर से निकल जाता है। अंधेरी रात में सारे पक्षी सोए हुए थे। कालू कौवा अपने दोस्त चोर उल्लू के पास जाता है और जाकर कहता है, उल्लू दोस्त, मैं एक मसला लेके आपके पास आया हूँ। इतनी रात को इस समय क्या मसला लेके आए हो तुम मेरे पास? कल मेरे पिताजी हम दोनों भाइयों को काम करने के लिए पैसे देने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि रास्ते में तुम हमसे वो पैसे छीन लो। छीन लूं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पूरी बात तो सुनो, तुम वो पैसे हमसे छीन लेना, बाद में मैं वो पैसे तुमसे ले लूंगा और उसमें से कुछ पैसे तुमको दे दूंगा। अब मैं समझ गया, मतलब तुम अपने भाई का हिस्सा छीनना चाहते हो मुझे इस्तेमाल करके। हाँ, ऐसा ही है। फिर वो दोनों पूरा प्लान बना लेते हैं और जग्गू घर जाकर सो जाता है और सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने संदूक में से पैसे निकाल लेता है। ये पैसे आप दोनों भाइयों के हैं, ये पैसे ले जाओ और जाकर कोई काम धंधा करो। दोनों भाई मिलकर इन पैसों से कोई काम शुरू करो और एक दूसरे की तुम मदद करना। बग्गू, तुम लो पिताजी से पैसे, आज ही कोई काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों अपने पिताजी से पैसे का बैग लेकर घर से निकल जाते हैं। वो उड़ते जा रहे होते हैं। जब वो किक्कर के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो पीछे से दो उल्लू आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। रुको रुको, इस बैग में क्या लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं, इसमें मकई के दाने हैं। हाँ हाँ चोर उल्लू, इसमें मकई के दाने हैं, पैसे तो नहीं हैं। जग्गू तो सब कुछ जानता था क्योंकि रात
को जग्गू कौवे ने सब कुछ उल्लू को बता दिया था। फिर वो बैग उल्लू बग्गू से छीनकर भाग जाते हैं। जग्गू झूठ मूठ का रोने लग जाता है। हम लुट गए, उल्लू तो हमारे से पैसे छीन कर भाग गए। चलो बग्गू अब घर चलते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि इस बैग में पैसे हैं? ये चोर बहुत होशियार होते हैं, इन्हें सब पता होता है। फिर वो दोनों भाई अपने घर पे वापस चले जाते हैं और जाकर अपने बाप को सब कुछ बता देते हैं। उसका बाप सदमे से मर जाता है। कालू का छोटा भाई बहुत ही ज्यादा रोता है और दूसरी तरफ कौवा उल्लू को ढूंढता रहता है। उल्लू जंगल से फरार हो जाते हैं। उल्लू कौवे को नहीं मिलता। मैं कितना बेवकूफ हूँ, भाई पे एतबार नहीं किया, उल्लू पे एतबार किया और उल्लू मेरे पैसे लेकर भाग गया। मेरा बाप भी दुनिया से चला गया और मैंने अपने भाई को धोखा दिया। और कौवा अपनी गलती पर पछता रहा था और दोनों उल्लू बैठे बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा हुआ उस कौवे कंजूस के साथ, देखो अपने भाई का हक मारने चला था। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसे पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे कितना लालची और कितना बेईमान था वो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ये फंसता हमारे जाल में ही है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।